Assalamu alaikum everyone. Hope so you all are good in health and are doing well. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ. मेरा नाम इकरा हिलाक है और मैं करंटली एफबीआर में एज अ स्टेनोटाइपिस्ट काम कर रही हूँ. आल्सो आई एम डूइंग माय बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस. I have a great expertise and certain certifications regarding MS Office and MS Excel. That's why I have chosen to teach you the skills of basic and intermediate level of MS Excel. सो लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सेल होता क्या है. हम लोग पढ़ किस चीज़ के बारे में रहे. एक्सेल हमारे पास होता है किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को एनालिसिस करने के लिए और उसको सेव करने के लिए. ठीक है. एक्सेल हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम लोग न्यूमेरिकल डाटा को एनालिसिस उसका करते हैं और हम लोग उसको सेव भी कर सकते हैं और प्लस सर्टन फंक्शंस फार्मूलाज हम लोग उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. एक्सेल के अंदर हम लोग टेक्सचुअल डाटा भी यूज करते हैं, बट एक्सेल का जो मेन पर्पस है, जो मेन मोटिव है, वो न्यूमेरिकल डाटा से डील करना होता है. हमारे पास ये जो सामने आपके एक वर्कबुक ओपन हुई है, ये भी एमएस एक्सेल ही है. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं कि एक्सेल को हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं. ठीक है. विंडो प्लस टी डेस्कटॉप पे जाते हैं. ठीक है. दिस इज माय डेस्कटॉप. राइट क्लिक करूंगी जहां से हम लोग अपने लैपटॉप को रिफ्रेश करते हैं. ठीक है. राइट क्लिक पे जाया, न्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया. यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट. इस पे क्लिक करके हम लोग अपनी एक्सेल की वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं. इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है. अल्टरनेटिव मेथड है इसका, हम लोग इसको स्टार्ट बटन के सर्च में जाते हैं. यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ एक्सेल और यहाँ से भी मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010. अब मेरे पास जो ऑफिस का वर्जन पड़ा हुआ है वो 2010 है. ठीक है. आपका 2007 है या 2013 है, ठीक है, नो मैटर्स. हमने बेसिकली एक्सेल को सीखना है, उसके शॉर्टकट्स को. वर्जन्स के अंदर जो है ना थोड़ा सा फंक्शनैलिटीज के अंदर डिफरेंट होता है, बट इसकी शॉर्टकट्स और इसका यूजेज जो है वो ऑलमोस्ट सेम सेम ही होता है. एक थर्ड मेथड भी है जिसके थ्रू हम लोग अपनी एक्सेल की शीट को ओपन कर सकते हैं. मेरी विंडो 10 है तो इसमें ऑल एप्स का ऑप्शन आता है. ऑल एप्स के ऊपर क्लिक करूंगी मैं. यहाँ पे मैं एम में जाऊंगी. ठीक है. एम में है एम एस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. इसमें मैं क्लिक करूंगी और ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010. इसमें मैं जब क्लिक करूंगी तो हमारे पास एक्सेल की एक वर्कबुक ओपन हो जाएगी. ठीक है. ये एक एरर दे रहा है और इसको मैंने क्लोज करके मैक्सिमाइज कर लिया इसको. सो दिस इज द स्टार्ट स्क्रीन ऑफ अवर एमएस एक्सेल. अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी फाइल के अंदर नेविगेट कैसे कर सकते हैं. नेविगेशन का क्या मतलब होता है? नेविगेशन का मतलब होता है कि हम अपनी फाइल के अंदर अप, डाउन, राइट, लेफ्ट और पेज अप, पेज डाउन, होम पे जा सके, एट द एंड ऑफ द पेज जा सके. ठीक है. दिस इज कॉल्ड द नेविगेशन. अब अगर मैं आपको अपनी ये शीट दिखाऊं जो मेरे पास ओपन हुई हुई है, यहाँ पे आप देखें अभी करंटली मेरा जो कर्सर है वो है F12 पे. ठीक है. ये नेम बार है हमारा. नेम बार के अंदर आप हमारे सेल का एड्रेस भी देख सकते हैं कि दिस सेल कंटेन्स द एड्रेस ऑफ F12. ठीक है. सबसे पहले एक्सेल को स्टार्ट लेने से पहले मैं आपसे आपका एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ कि एक्सेल की वर्कबुक के अंदर और एक्सेल की शीट के अंदर क्या डिफरेंस होता है. वर्कबुक का मतलब होता है, वर्कबुक का मतलब होता है कि जिसके अंदर डिफरेंट शीट्स हो. ठीक है. मल्टीपल शीट्स. बुक के अंदर क्या होता है? बुक इज कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट पेजेस ना. तो हमारी जो एक्सेल है वो भी क्या होती है कि डिफरेंट शीट्स के ऊपर कंसिस्ट करती है. नॉर्मली या बाय डिफॉल्ट एक्सेल की 3 शीट्स होती हैं, बट इट कैन बी इंक्रीज्ड. ठीक है. यहाँ पे ये मेरे पास शीट का ऑप्शन है, यहाँ से हम अपनी शीट्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. दूसरी बात, शीट क्या होती है? शीट हमारे पास एक्सेल का एक पेज होता है. ठीक है. और ये पेज क्या होता है? ये होता है हमारे पास रोज
और कॉलम्स के मिलाप को, ठीक है। ये रोज और कॉलम से बना हुआ हमारे पास एक्सेल का एक पेज होता है जिसके ऊपर डिफरेंट फंक्शंस को अप्लाई करने के लिए मेन्यूज और टूल्स होते हैं। So this is the basic difference between MS workbook and Excel workbook and Excel sheet, ठीक है। वर्कबुक के अंदर और वर्कशीट के अंदर ये एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें हम लोग देख रहे थे कि नेविगेशन ऑफ अ फाइल, नेविगेशन हम लोग कैसे करते हैं। करंटली मैं एक सेल के अंदर हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसके राइट साइड पे जाना है तो हमारे पास, आप अपने कीबोर्ड पे चेक करें, राइट साइड वाला एरो है, ठीक है। उसको मैं प्रेस करूंगी तो राइट हो जाऊंगी। अगर मैं लेफ्ट वाले एरो को प्रेस करूंगी तो लेफ्ट, सेम फॉर टॉप एंड बॉटम, ठीक है। ये हमारे पास जो एरो कीज है वो इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें स्क्रीन के ऊपर नेविगेट करने में हेल्प आउट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एरो यहाँ पे है, इसका एक अल्टरनेट मेथड है मेरे पास। समटाइम्स आप एरो कीज यूज नहीं करते, यू कैन यूज द टैब। टैब इज यूज्ड फॉर गोइंग फॉरवर्ड वन सेल, ठीक है। अगर मैंने बैकवर्ड वन सेल आना हो तो मैं क्या करूँ, देखिए अब कॉर्पोरेट से मैं टैब प्रेस कर रही हूँ तो मैं ऑफिस सप्लाईज के ऊपर पहुंच गई हूँ, ठीक है। अगर मुझे ऑफिस सप्लाई से वापस कॉर्पोरेट में जाना है तो मैं क्या प्रेस करूंगी, आई विल प्रेस शिफ्ट टैब, ठीक है। शिफ्ट एंड टैब इज यूज्ड फॉर गोइंग बैकवर्ड सेल, ठीक है। अब नेविगेशन ऑफ अ फाइल में हमारे पास जब हमारी जो शीट है वो थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स पे कंसिस्ट हुई होती है तो हम लोगों को अगर रिव्यू करना हो अपने पर पेज का, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग उसकी प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू देख लें या कुछ भी उस सेंस में, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि पेज अप और पेज डाउन का वर्ड यूज करते हैं, कीज यूज करते हैं। आपके कीबोर्ड के ऊपर एक पेज अप, पीजी अप और पीजी डीएन के नाम से एक की पड़ी होगी। आप उस की के ऊपर का पेज, क्योंकि ये भी पहला पेज ही है तो मैं पेज डाउन प्रेस करती हूँ तो देखिए अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर पे चेक करें 96, ठीक है। 96 है। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगी तो मेरा नेक्स्ट पेज स्टार्ट होना चाहिए 97 से। पेज डाउन पे क्लिक किया तो हमारा पेज कहाँ से स्टार्ट हुआ, 97 से, ठीक है। तो ये क्या करता है, पेज अप और पेज डाउन एग्जैक्ट वन पेज अप एंड वन पेज डाउन का काम करता है। सेम, अब अगर मैं बहुत नीचे हूँ, ठीक है, और मैंने होम पेज पे जाना है, फर्स्ट पेज पे, तो व्हाट विल आई डू, आई विल प्रेस कंट्रोल पेज अप, ठीक है। कंट्रोल पेज अप पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हम सॉरी कंट्रोल होम पे, सॉरी कंट्रोल होम पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग पेज के स्टार्ट में चले जाएंगे। सेम, अब अगर मुझे इसका एंडिंग पेज देखना हो तो मैं क्या करूंगी, इसको कंट्रोल एंड पे क्लिक कर दूंगी, ठीक है। कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल होम सॉरी और कंट्रोल एंड। यहाँ पे मैं चेक करती हूँ कि मेरे पास कितनी रोज है। न्यूमेरिकल वैल्यू 1008 रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे अ, हमने देखा था कि सिलेक्टिंग रेंज, हम लोग कोई भी रेंज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब किसी भी सेल के ऊपर आप क्लिक करें, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ड्रैग करूंगी तो ये सिलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक और भी ऑप्शन आता है जिसमें हम लोग एक्सटेंडेड सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। अपनी सिलेक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सटेंडेड सिलेक्शन का ये मतलब होता है कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। और हर बार क्या होता है मेरे साथ कि यहाँ से यहाँ पे आती हूँ, फिर अजीब अजीब एरर से आना शुरू हो जाते हैं, कहीं इन बिटवीन मेरा माउस छूट जाता है या छोटे छोटे मसाले। तो मैंने क्या करना है, एक्सटेंडेड सिलेक्शन का यूज करना है। मैं जाऊंगी A1 कॉलम के ऊपर, लेट्स सपोज यू आर ऑन A1 कॉलम, नाउ प्रेस F8। जब आप F8 को ऊपर प्रेस करोगे तो F8 के ऊपर आपने प्रेस किया, ये देखिए आपका जो ये नीचे
स्टेटस बार है, यहाँ पे एक्सटेंड सिलेक्शन लिखा आ गया है, ठीक है। अब आप जहाँ पे अब आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे ना, वहां तक ये सिलेक्शन एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ तक सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। तो दिस इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडेड सिलेक्शन। अगर आपने एक्सटेंडेड सिलेक्शन को खत्म करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया, देन यहाँ तक, देन यहाँ तक, देन यहाँ तक, ठीक है। जब भी क्लास ले रहे हो या टीचर्स को, सॉरी, स्टूडेंट्स को समझा रहे हो, कुछ इस तरह की कभी होता है कि हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा हेडिंग है, और मैं फर्स्ट 35 स्टूडेंट्स का नाम ले, 35 ऑर्डर नंबर तक मैं सिलेक्ट करना चाह रही हूँ। देन मैं कहती हूँ कि अगर फिर अगले 70 में कर लूँ तो हमारा सम क्या होगा, अगर मैं 96 तक कर लूँ तो हमारा सम क्या होगा, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज यूज फॉर एक्सटेंडेड सिलेक्शन। एक्सटेंडेड सिलेक्शन के लिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। अच्छा, एक्सटेंडेड सिलेक्शन को खत्म कैसे करते हैं, आप इस कैप का बटन दबाएं, आपके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ESC का बटन होगा, इस कैप का बटन आप प्रेस करेंगे, देन आप कहीं पे भी क्लिक करें, एक्सटेंडेड सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। आप स्टेटस बार देख सकते हैं कि देयर इज नो एक्सटेंडेड सिलेक्शन का ऑप्शन, ठीक है। किसी भी जगह पे आप क्लिक करें, F8 को प्रेस करें, आपकी एक्सटेंड सिलेक्शन हो जाएगी। जहां पे भी अब आप दोबारा क्लिक करेंगे वहां तक आपकी सिलेक्शन एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। इसको खत्म करने के लिए आपने स्कैप का बटन दबाना है, एंड देन आप किसी भी जगह पे क्लिक करें, देयर नो सिलेक्शन राइट नाउ। ये था हमारे पास कंसेप्ट एक सिलेक्शन का। प्लस अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग रो को देखें, मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, कॉलम को मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। प्लस मेरे पास एक ऑप्शन है कि ये जो मेरे पास रो और कॉलम के नेम्स है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो देखिए ये एक एरो डाउन सा हो जाता है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो होल कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। सेम मैं इस पे क्लिक करूंगी तो होल रो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन सिलेक्ट अवर होल कॉलम एंड अवर होल रो, ठीक है। और इनके ऊपर सिलेक्ट करने के बाद आप डिफरेंट ऑप्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रो सिलेक्ट हुई हुई है, इस पर मैं क्लिक करूंगी तो देखिए मैं इस रो को कट भी कर सकती हूँ, कॉपी भी कर सकती हूँ, ठीक है। अगर ऑलरेडी मैंने कट या कॉपी कर रखी है तो मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर सकती हूँ, इंसर्ट भी कर सकती हूँ एक रो को, मैं इस रो को डिलीट भी कर सकती हूँ, ठीक है। सेम इसके सेल्स की फॉर्मेटिंग भी कर सकती हूँ, जो कि मैं आगे भी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। और मैं इस रो को हाइड और अनहाइड भी कर सकती हूँ, ठीक है। हाइड कैसे करूंगी, अब अगर देखिए मैं हाइड करूंगी तो ये यहाँ पे रो हाइड हो जाएगी, ठीक है। और 11 और 13 के दरमियान अगर आप देखें तो वो थोड़ी सी डार्क सी सिलेक्शन है, ठीक है। अब मैं 14 और 15 के दरमियान लेके आती हूँ तो आप मेरा एरो का ये प्लस वाला जो ऑप्शन बन रहा है इसको चेक करें। सेम मैं 11 और 13 के दरमियान में लेके जाती हूँ तो क्या आ रहा है, तो इसकी मिड वाली लाइन जो है उसमें थोड़ी सी स्पेस सी आ रही है, तो मैं राइट क्लिक करूंगी और अनहाइड पे क्लिक करूंगी तो देखें ये मेरी रो अनहाइड हो चुकी है। अब क्या करना है, अब हमने सीखना है कि हम लोग कोई भी टाइप या नंबर या टेक्स्ट कैसे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास है, कोई भी मैंने नंबर टाइप कर लिया। फॉर्मेटिंग के बारे में मैंने आज बताना है आपको। ये क्या फजूल नंबर टाइप हो रहे हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैं अपने पास यहाँ पे कोई अमाउंट टाइप करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई डेसिमल पॉइंट में टाइप करती हूँ, 0.54000, ठीक है। मैंने क्लिक किया, ये क्या 0.54 आ गया, ओहो 0.54000, फिर एंटर करती हूँ, ये तो इशू आ रहा है। इस इशू को कैसे सॉल्व करते हैं। प्लस अगर ये अमाउंट है और हमें फॉर एग्जांपल हम लोग रीडिंग कर रहे हैं या किसी को बता रहे हैं कि ये इतनी इतनी अमाउंट आई हुई है, तो हम लोग कैसे बताएंगे, हम लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे जब तक इसके अंदर कॉलम्स नहीं आएंगे, ठीक है।
अब इसके अंदर कॉलम्स को लेके आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेल के ऊपर, होम के ऊपर जाएंगे, दिस इज द शॉर्टकट, ठीक है। इसका जो स्पेशल प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, सिंपली ये होम में ये जो कॉमा आ रहा है हमारे पास, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो हमारे पास वैल्यूज जो है वो कॉमा में आ जाएंगी। बट यहाँ पे तो डबल जीरो भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे मैं जीरो डाल रही हूँ यहाँ पे आ नहीं रहे और यहाँ पे आ गए। इन जीरो को कैसे रिमूव करना है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जीरो रिमूव होगा और यहाँ से जीरो ऐड होगा। यहाँ पे क्योंकि मुझे जीरोस नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और यहाँ से मैं जीरोस को ऐड कर देती हूँ, ठीक है। ट्रिपल जीरो तक चाहिए था तो मैं इसको 3 डेसिमल पॉइंट तक ले गई हूँ। अब इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेल के ऊपर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट सेल्स में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग अपने टेक्स्ट की कोई भी फॉर्मेटिंग रख सकते हैं। मैं इसको नंबर्स में लेके जा सकती हूँ, ये 1000 सेपरेटर वाला कॉमा लगा सकती हूँ, इसके डेसिमल पॉइंट को चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। डेसिमल पॉइंट को चेंज करूंगी तो ये ऐसे आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, कि कॉमे के सॉरी डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज आनी चाहिए। इसके अलावा ये करेंसी का ऑप्शन है, अकाउंटिंग का है, डेट और टाइम भी हम लोग अपने यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन का, साइंटिफिक का, टैक्स का, स्पेशल का, कस्टम का, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। डेट का ऑप्शन भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि डेट कैसे होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 8/2/2022, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लेके जाती, इसके ऊपर राइट क्लिक करती, फॉर्मेट सेल्स पे जाऊंगी, फॉर्मेट सेल्स में जाके मैं यहाँ से डेट को सिलेक्ट करूंगी और मैंने ये वाला फॉर्मेट मुझे चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया एंड देन ओके, ठीक है। तो देखिए ये 8 Feb 2022, द डेट गॉट चेंज्ड। इस तरह हम लोग अपने सेल्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं नंबरिंग के थ्रू। अब यहाँ पे मैं आपको फिलिंग अ सीरीज के बारे में बताने जा रही हूँ कि हम लोग कोई भी सीरीज कैसे फिल करते हैं। सीरीज फिल ऐसे होती है कि लेट्स सपोज हमारे पास 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स है और हमने उनके ऊपर सीरियल नंबर लगाना है, ठीक है। या हम लोगों ने उसको किसी स्टूडेंट को रोल नंबर देना है जो कि प्रीवियस क्लास का 500 पे रोल नंबर एंड हुआ था, तो नेक्स्ट क्लास का 501 से हमने रोल नंबर देना है। तो अब अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं तो क्या मैं 501 502 इस तरह 1000 तक लेके जाऊंगी? नो, आई विल यूज द एक्सेल शॉर्टकट। सो व्हाट इज द शॉर्टकट, आपने क्या करना है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स लिखने हैं, ठीक है। 1 एंटर, 2 एंटर। अब आपने इन दोनों को कंसेक्टिवली सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए अभी मेरे एरो को देख लें आप, प्लस का साइन बना हुआ है, लेकिन जब मैं इसके राइट कॉर्नर, राइट बॉटम कॉर्नर पे लेके जाऊंगी तो आप देखें ये प्लस पतला सा हो गया। जब इस तरह का निशान आना शुरू हो जाए आपने इसको डबल क्लिक करके ड्रैग और ड्रॉप करना है, ठीक है। ऐसे जहां तक आप लेके जाएंगे वहां तक ये चला जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं सिंगल 1 करके इसको सिलेक्ट करके करती हूँ तो क्या होगा, ठीक है। तो ये 1 1 ही लिखा आएगा, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, 1 लिख रही हूँ, उसको मैं ड्रैग और ड्रॉप, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स और हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है उनपे, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए भी 1000 रिकॉर्ड्स को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर यहाँ तक पीछे तक हमारे ये गया हुआ है 1000 तक, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, जस्ट सिंपली लास्ट दो को मैं पकड़ लेती हूँ, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। लाजमी नहीं है कि लास्ट दो के ऊपर ही आप करें। तो अब ये कहाँ तक हमारा चला गया है, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन को मैं प्रेस करूंगी तो ये यहाँ तक हमारा चला गया है, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट करती हूँ, ठीक है। कंट्रोल होम पे जाती हूँ। अब देखिए 1 एंटर 2। अब ये 1 और 2 को मैं यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ तो देखते हैं कि ये एंड कहाँ पे हो रहा है, कंट्रोल एंड, ठीक है।
सेम अगर मैं यहाँ पे एक और काम करते हैं, ये जो ऑटोफिल सीरीज होती है इसमें अगर मैं डेज के नाम लिखती हूँ तो मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, और मैं इन दोनों को पकड़ के ड्रॉप करती हूँ तो ये दे देगा आंसर, ठीक है। सेम अगर मैं जस्ट MON और TUES जो हमारे पास शॉर्टकट्स होते हैं वो वाले करूँ तो भी क्या ये काम करेगा? यस, इट्स वर्किंग, ठीक है। सेम फॉर जनवरी को मैं जैन एंड फेब लिख देती हूँ तो ये भी हमारे पास, लेट्स सपोज अगर आपने एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिखनी है तो आपने जैन एंड फेब करके एक लाइन का स्पेस दे देना है, तो देन ये इसी सीरीज में जाके होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 मंथ फिर एक स्पेस, फिर नेक्स्ट 2 मंथ फिर एक स्पेस, ठीक है। तो जो भी अपने सीरीज को फिल करनी हो तो सीरीज एक्सेल में ऑटो सेव्ड होती है और वो ऑटोमेटिकली एक्सेल उनको उठा लेता है। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास किसी भी वर्कशीट को, सॉरी, हाँ, डिलीट कैसे करना है और इंसर्ट कैसे करना है। ये हमारे पास एक्सेल की वर्कशीट है, बेसिकली 3 वर्कशीट एक्सेल की बाय डिफॉल्ट होती है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो शीट इंसर्ट हो जाएगी, प्लस अगर मैं इन बिटवीन भी इनके करती हूँ तो देखिए हमारे पास कितनी शीट्स इंसर्ट हुई हुई है। इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया और ओके कर दिया, ठीक है। तो शीट 1 शीट 2 शीट 3 तक हुई हुई थी तो यहाँ पे जाके शीट 4 ऐड हो चुकी है। किसी भी शीट की लेफ्ट साइड पे भी हमें करना हो शीट को ऐड तो हम लोग उसको देखिए, मैं शीट 2 करूंगी, इसके लेफ्ट पे इंसर्ट के ऊपर जाऊंगी और ओके कर दूंगी तो शीट 2 के साथ लेफ्ट पे शीट 5 ऐड हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं डिलीट करूंगी इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं डिलीट का बटन क्लिक करूंगी, सेम शीट 4 को भी मैं डिलीट कर देती हूँ। अब बारी आती है कि शीट्स को रीनेम करने की। शीट्स को रीनेम करने के लिए भी आप उसके ऊपर क्लिक करें, सिंपली रीनेम पे क्लिक करें और शीट का नाम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टुडे रख दिया मैंने इस शीट का नाम। अब शीट का हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। शीट के कलर को चेंज करने का भी सेम मेथड है कि इसी के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अगर आप रेड कलर करेंगे तो शीट का कलर रेड सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये जो ऑर्डर है ऑर्डर को मैं ब्लू कलर में कर देती हूँ तो ऑर्डर का कलर क्या है? ब्लू कलर में ऑर्डर की शीट हो चुकी है। अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉपिंग अ वर्कशीट, मूविंग और रीनेमिंग अ वर्कशीट। मेरे पास ये ऑर्डर के नाम की एक वर्कशीट है, इसको मैं क्या करती हूँ, राइट क्लिक करके मूव और कॉपी पे जाती हूँ और क्रिएट अ कॉपी कर देती हूँ। यहाँ से अगर मैं क्रिएट अ कॉपी करूंगी तो एक्सेल की शीट जो है वो कॉपी हो जाएगी। सेम अगर मैं इसको मूव और कॉपी करके किसी नई वर्कबुक में सेव करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे पास एक रिकॉर्ड है, ठीक है, बहुत सारे टेक्स्ट पे इसका रिकॉर्ड है और मेरे पास ज़्यादातर एग्जांपल्स टेक्स्ट की होती है। सो अगर मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस का रिकॉर्ड है, ठीक है, ऑफिस के रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। डिफरेंट यूनिट्स का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अब ऑफिस में हमारे जोन्स हैं, जोन्स के अगर फर्दर उनकी डिवीजन हुई है डिफरेंट यूनिट्स के अंदर। अब डिफरेंट यूनिट्स का काम जो है वो सेम है, रिपोर्टिंग सेम ही जानी है, ठीक है, बट हर यूनिट्स की अपनी अपनी रिपोर्ट होगी, ठीक है। अब जैसे आप स्टूडेंट्स की, हर स्टूडेंट्स को एक सिंगल असाइनमेंट दी जाती है। अब हर एक का काम जो है वो उसके अंदर डिफरेंट होता है। तो इस तरह से अगर मैं किसी और का काम कर रही हूँ अपनी ही वर्क बुक में क्रिएट या कॉपी करूंगी, लेकिन उसके लिए मैं उसे उसके फोल्डर में शीट रख के दूंगी अपनी शीट से अलावा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, टू बुक पे जाऊंगी, यहाँ पे न्यू बुक के ऊपर क्लिक करके क्रिएट अ कॉपी कर लूंगी। तो यहाँ पे देखें यही वाली शीट मेरे पास बुक 4 में ओपन हो गई है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी शीट को कॉपी कर लेते हैं इनटू अ न्यू वर्कबुक। अब यहाँ पे ग्रुपिंग अ वर्कशीट,
अब लेट्स सपोज मेरे पास ऑर्डर के नाम की एक वर्कशीट है, मैं इसको मूव और कॉपी करती हूँ। ठीक है, 3 वर्कशीट्स के अंदर डिवाइड कर देती हूँ। अब मैं इस शीट के ऊपर, अब मैंने क्या काम करना है, मेरे पास तीनों शीट्स सेम टाइप की हैं। ठीक है, अब मैंने इन तीनों शीट्स के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। वेन एवर यू विल हैव टू अप्लाई द फॉर्मेट सेम फॉर्मेटिंग ऑन मल्टीपल शीट्स, व्हाट विल यू डू, यू विल डू, शीट के ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया, दूसरी शीट पे क्लिक किया, तीसरी शीट पे क्लिक किया और कंट्रोल प्रेस किए रखा। ठीक है, अब आप कंट्रोल को छोड़ दें, अब आप फॉर्मेटिंग करें। ये मैंने इसका कलर कंट्रोल ए कर देती हूँ, रेड कर दिया, और इसका ये मैं थोड़ा सा 18 भी ले जाती हूँ फॉर्मेट। ठीक है, अब क्या हो गया, अब आप देखिए ऑर्डर्स 2 की शीट भी और ऑर्डर्स की शीट भी हर एक में सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक और कंसेप्ट आता है मेरे पास, वो है कंसेप्ट फ्रीजिंग रोज एंड कॉलम्स का। फ्रीजिंग रोज एंड कॉलम्स में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू मुझे नहीं पता। ठीक है, इस कॉलम के हेड का क्या नाम है, मुझे हेडिंग ही नहीं पता, तो मैं क्या करूंगी, बार बार ऊपर जाऊंगी, उसकी देखूँ, अच्छा ठीक है ये प्रॉफिट वाला था, फिर जब नीचे आऊंगी, यार ये कौन सी वैल्यू थी, देन आई विल गो टू द होम and then said okay this is the unit price. So what will I do, I will freeze my top row. I will select the top row, go to the view tab and press on freeze pen. Now click on freeze top row. आपकी टॉप रो फ्रीज हो जाएगी। आप जितना मर्जी यहाँ पेज डाउन पे जाएं, आपको आपकी जो हेडिंग है वो शो होती रहेगी। यू विल सी कि कौन सी वाली सेल के ऊपर कौन सी वाली हेडिंग अप्लाई हो रही है। ठीक है, सेम यू कैन डू फॉर द कॉलम्स। नाउ रैपिंग एंड मर्जिंग। रैपिंग एंड मर्जिंग में क्या है कि मैं कंट्रोल होम पे आती हूँ। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर, लेकिन ये फुल आपको नजर नहीं आ रहा, सॉरी ये ऑर्डर आईडी लिखी हुई है बट आपको तो ऑर्डर भी नजर नहीं आ रहा। तो मुझे क्या चाहिए कि ये वाला टेक्स्ट जो है वो रैप हुआ होना चाहिए, ये फुल एक कॉलम के अंदर आए। आई विल सेलेक्ट द सिंगल सेल और मल्टीपल सेल्स एंड देन गो टू द होम। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट से क्या होता है कि वो अपने पूरे कॉलम के अंदर आ जाता है। ठीक है, अभी ऑर्डर आईडी, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस वाले सिलेक्ट को क्लिक करते हैं, जब एक पतला सा एरो बन जाता है तो हम लोग इसको डबल क्लिक करके इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, सेम फॉर दिस। ठीक है, आप एक और ऑप्शन भी आपके पास आता है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो वो ऑटो अपनी जितनी भी उसने जगह लेनी है वो उतनी जगह पे थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी। नाउ अंडरस्टैंडिंग द मर्जिंग कंसेप्ट। रैपिंग आपने देख लिया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट करती हूँ, मैं कंट्रोल प्लस की मदद से भी कर सकती हूँ, और यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इंसर्ट के बटन से भी मैं इसको कर सकती हूँ। ठीक है, मैं रो की हाइट थोड़ी ज्यादा कर लेती हूँ, मैं इस सबको सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, मैंने इसको रैप करना है। रैप का मतलब होता है कि मल्टीपल सेल्स को एक सिंगल सेल के अंदर कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब जितने सेल्स मैंने सिलेक्ट किए ये सब सेल मिलकर एक सिंगल सेल बन जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे होम की टैब में से ही मर्ज एंड सेंटर का टैब आता है, इस पर मैं क्लिक करूंगी तो देखिए ये मेरे पास मर्ज एंड सेंटर में आ गया है। इसको मैं टाइटल सॉरी देती हेडिंग दे देती हूँ ऑर्डर्स विद नल के नाम से। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करती हूँ, सेंटर में लेके जाती हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग में देखिए यहाँ से मैं साइज चेंज कर सकती हूँ, प्लस यहाँ से भी मैं साइज चेंज कर सकती हूँ। इसके अलावा यहाँ से मैं अपने इस वाले ऑप्शन से होम टैब में जाके मैं इसकी फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, फॉन्ट भी हो जाएगा और फॉन्ट साइज भी हो गई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बॉर्डर्स को। बॉर्डर्स क्या होते हैं, अब ये सारा डाटा मेरा क्योंकि अपने अपनी सेल से बाहर जा रहा है, तो मैं कंट्रोल ए करके सबको सिलेक्ट कर देती हूँ और रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। तो देखिए सारा रैप हो चुका है। लेकिन अब
क्योंकि ये जो एक्सेल की लाइंस हैं जिसकी वजह से हमारा सेल और रो के अंदर जो इंटरसेक्शन हुई है ये बहुत लाइट लाइट है। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा प्रिंट हो, क्योंकि जब प्रिंट होगा तो एक्सेल की लाइंस तो आएंगी ही नहीं, हमारे पास सिंपल आ जाएगा। हम लोगों ने क्या करना है कि बॉर्डर्स लगा दें। बॉर्डर्स लगाने के लिए आपने कंट्रोल A कर दें कि जितनी भी आपकी लिखी हुई है इसमें आप होम टैब में जाएं। ये जो बॉर्डर्स बने हुए बॉर्डर्स के आप ऊपर क्लिक करें, ड्रॉप डाउन मेन्यू में, सॉरी ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, यहाँ पे आप इसके बॉर्डर्स लगा सकते हैं। ठीक है, बॉटम में भी लगा सकते हैं, टॉप में भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी। अगर आपके बॉर्डर्स पहले से लगे हुए हैं तो आप नो बॉर्डर की मदद से आप उसको हटा भी सकते हैं, और ऑल बॉर्डर के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो तमाम का तमाम बॉर्डर हो जाएगा। देखिए ये सारे बॉर्डर्स इसके लग चुके हैं। अब अगर मैं इसके सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर्स करूं तो इनर बॉर्डर्स खत्म हो जाएंगे, जस्ट आउटसाइड पे बॉर्डर्स रह जाएंगे। ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर्स। अब अगर मुझे इसको बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा डार्क करना है, ठीक है, या थिक करना है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। नाउ आई विल गो टू द थिक बॉर्डर। ठीक है, इसके अलावा भी बॉर्डर्स में मजीद ऑप्शंस हैं, वो हम लोग जब पूरा इसका डिस्प्ले डिस्कस करेंगे देन हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग वर्किंग विद एक्सप्लोरिंग करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। ठीक है, दिस इज अवर स्टेटस बार, सॉरी टाइटल बार। इस टाइटल बार के अंदर क्या होता है कि हमने अपनी वर्कबुक को जिस नाम से सेव किया हुआ होता है वो नाम यहाँ पे शो हो रहा होता है एट द टॉप ऑफ, ठीक है, एज अ टाइटल। एंड दिस इज अवर क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से हम लोग अंडू, रीडू और सेव के ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में तो मैं यहाँ पे सेव का ऑप्शन भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, कोई भी ऑप्शन आप ऐड और डिलीट भी कर सकते हो जिसको आप क्विकली एक्सेस कर सको। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वर्क बुक्स अगर ओपन हुई हो तो हमने अगर उसके अंदर स्विच करना हो तो हम लोग कैसे स्विच करेंगे। मैंने नेविगेशन विद इन एक्सेल वर्कशीट तो आपको बता दिया, बट हाउ डू आई नेविगेट विद इन एक्सेल वर्कबुक्स। ठीक है, कोई भी वर्कबुक्स हमारे पास होंगे तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे, आल्ट प्लस टैब। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फिर जितनी भी हैं आल्ट प्लस टैब, देन फिर टैब, आल्ट आपका प्रेस ही है। ठीक है, आप जिसमें भी जाओगे आपके शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैं अपनी इस वाली शीट पे थी, मैंने इसके ऊपर से आल्ट और टैब के ऊपर से हाथ हटा दिया तो सॉरी ये कौन सी वाली ओपन हो गई है। ठीक है, ये तो ये मेरा हो गया काम। अब हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह ताला हम लोग थोड़ी सी मज़ीद डिटेल लेके आएंगे जिसके अंदर बच्ची कुची थोड़ी सी बेसिक्स हो जाएंगी, और इसके अलावा हम लोग थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके इंटरमीडिएट लेवल की तरफ जाएंगे। कल के अपने लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे कि जितना भी हमारा ये ओवरऑल इंटरफेस है उसके बारे में, तमाम मेन्यू बार्स के बारे में, तमाम टूल बार्स के बारे में, स्टेटस बार के बारे में, और हमारा जो टाइटल बार है वो, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, और ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस। और हम लोग स्टार्ट लेंगे अपने फार्मूलाज से भी। तब तक के लिए मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड कर देती हूँ, आप वो असाइनमेंट कर लें और कल तक वो भी आप सबमिट करवा दें। उससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको जो है वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करना है का जो है वो मौका भी मिल जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।